वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं रिवीजन का दूसरा दिन अध्याय 2 का कुछ सवाल बचे थे जिसको आज हम करेंगे। चलिए एक सवाल है दिया है, ये आपका 2020 में पूछा गया है तीनों सेट में। चलिए इसको हम करते हैं। इनसे पहले आप प्रश्नावली में देखे होंगे 2 में 11 नंबर का सवाल, ठीक है। माना मेरी आयु x है तथा मेरे पुत्र की आयु y है, तो ठीक है। दो कंडीशन दिया हुआ है, मेरी आयु और मेरे पुत्र की आयु। तो एक को मानिएगा x और दूसरे को मानिएगा y। अब यहां पे देखना 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या जोड़ते हैं हम, पूर्व के लिए क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 वर्ष। इस चीज को याद रखिएगा, पूर्व के लिए हम माइनस लगाते हैं और बाद के लिए आपके पास 10 वर्ष पश्चात बाद के लिए हम प्लस लगाते हैं। यहां पे आ जाएगा 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, ये कितना हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा पुत्र की आयु छोटी होती है तो उधर ही गुणा करना। जो भी गुणा वाला बात होगी हमेशा पुत्र की ओर ही करिएगा। 3 गुना पड़ा है तो 3 से गुणा कर दीजिएगा। आगे देखिए, अब इसको हल करते हैं। x माइनस 5 होगा 3y और ये 5 या 15। इतना समझ में आया। देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, ये प्लस था, इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा आपका बराबर माइनस 15, और ये माइनस है, इधर पक्षांतर करोगे तो 21 में चले जाएंगे प्लस में। अर्थात इस तरफ से 3y को इधर ले जाइएगा और 5 को इधर ले जाइएगा, ठीक है। अभी हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। माइनस क्यों लिया, क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो भी चिन्ह रहते हैं उसको लेना रहता है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया। तथा अब दूसरा शर्त लिखते हैं, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। थोड़ी देर पहले बताया था कि पश्चात या बाद के लिए हम लेते हैं प्लस, 1 प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात मेरे पुत्र की आयु कितना हो जाएगा जी, ये होगा y प्लस 10 वर्ष। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे वापस प्रश्नानुसार अब क्या बोला है, ध्यान से देखना। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की कितने, दुगुनी। तो ये जो दुगुनी वाली बात है किधर गुना होता है, जिधर पुत्र की मान होती है। तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब ये पुत्र होती है तो इधर गुणा कर दो। इतना कर लोगे आसानी से। चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y और 10 दूनी कितना हो जाएगा जी आपका 20। चलिए इसको भी पक्षांतर करते हैं। x ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 20 इसको भी पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में। आगे ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा 10।
ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 लिख लीजिए पहले, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन कर दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। जैसे ये चिन्ह लगते हैं नीचे में, इसके थोड़े से ऊपर जस्ट ये सभी चिन्हों का अस्तित्व नहीं रहते, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया। 3y में से 2y घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा जी, माइनस y। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो भी बड़े संख्या में चिन्ह रहते हैं वो यहाँ पे लगते हैं, चाहे प्लस हो माइनस। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, लेकिन चिन्ह क्या रहते हैं माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। y का मान कितना आया जी 20। कितना समझ में आया? आगे देखिए, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, मान रखते हैं इधर। ये हो जाएगा x माइनस y का मान कितना है 20, तो हो जाएगा 3, यहां रख दो 20, और ये आपका माइनस 10। ठीक, चलो करते हैं आगे। x माइनस 20 क्या कितना हो जाएगा आपके पास 60, और ये हो जाएगा माइनस 10, तो इसको पक्षांतर कर दो, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस में, ये हो जाएगा आपका 60। 60 में से 10 घटा दो, आपके पास कितना आया 50। देखो बड़ा ही आसानी से बन गया, पहले भी कर चुके हो। ठीक है, चलिए इसको लिखोगे कैसे, लास्ट में इधर लिख लेना, अतः मेरी आयु 50 वर्ष तथा मेरे पुत्र की आयु 20 वर्ष प्राप्त होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, ये भी आपका 2019 में पूछे गए हैं, यहाँ पे 2019 में सेट ए बी और सी तीनों में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे 2 अंकों वाली एक संख्या है, 2 अंक बोला मतलब हमें पता नहीं है, तो हम पहले मान लेते हैं। माना उस संख्या का इकाई अंक y है तथा दहाई अंक x है, तो इतना समझ में आया। अब वह 2 अंकों की संख्या, ये हो जाएगा आपका 10 x प्लस y, ये इकाई अंक और दहाई अंक में 2 संख्या रहते हैं, तो ये 10 और x। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार चलिए देखते हैं कंडीशन। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7 गुणित 10 x प्लस y। संख्याओं को पलटने बोला है तो ये जाएगा आपका 10y प्लस x का कितने गुना बोला है 4 गुना। चलिए करते आगे, देखिए गुणा करो तो ये हो जाएगा 7 दहाई 70x और ये हो जाएगा 7y बराबर 4 दहाई 40y और ये 4x। इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबको इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 70x प्लस 7y माइनस 40y
और ये हो जाएगा -4x बराबर में क्या आ जाएगा 0। सब चलो x वाले को एक साथ लिखो, ये हो जाएगा 4x 7y और ये हो जाएगा आपका 40y बराबर में क्या आ जाएगा 0। 70 में से 4x घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 66x और 40 में से 7 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा -33y बराबर में 0। इतना समझ में आया। इन दोनों में से 33 को बाहर निकाल दो, क्या बचा आपका 33 दूनी 66 और ये 33 एकम 33 बराबर में क्या आएगा 0। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 33 2x -y बराबर 0। एक चीज ध्यान से यहाँ पे देखिए, जब हम 33 को पक्षांतर करेंगे तो वो 0 के नीचे चले जाएंगे क्योंकि अभी ये गुणा में है, ठीक है। 0 को जब हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो आपका 0 ही बचता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा 2x -y बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला समीकरण बनाते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे और क्या बोले, संख्या के अंकों का योग। यहाँ पे एक आगे देखिए, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार संख्याओं के अंकों का योग, ये हो जाएगा x + y बराबर 3। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसमें यहाँ पे x के सामने क्या है 2, तो इस पूरे समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, ठीक, तो हो जाएगा पूरा x + y बराबर 3। तो हो जाएगा आपका 2x + 2y बराबर 2 × 6। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब ये आपका 2x वाला पैटर्न आपका बराबर हो गया। अब यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 3 से। तो समीकरण 1 क्या था आपका 2x - y बराबर 0 और ये आपका 2x + 2y बराबर 6, ठीक। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा जी माइनस। तो ये 2x प्लस माइनस में कट गया। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा -6, क्योंकि 6 में 0 को जोड़ो या घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। इधर देख लीजिए एक बार, यहां से माइनस और माइनस कट गया तो ये आपका 3y बराबर 6। तो y का वैल्यू आएगा आपका 6/3, क्योंकि ये पक्षांतर होके भाग में जाएगा। तो ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आया यहाँ पे 2। इतना समझ में आया। यहाँ पे y की मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 क्या था 2x - y बराबर 0। चलिए y का मान रखते हैं, ये हो जाएगा 2x - 2, y का मान कितना मिला था मुझे 2, तो ये हो जाएगा 0। 2 को पक्षांतर कर दो, ये माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस में, तो ये हो जाएगा x बराबर 2/2, तो 2 एकम 2, x का मान कितना प्राप्त हुआ 12 प्राप्त होंगे। अब 12 क्यों, क्योंकि हमें इकाई की जगह क्या मिला है 2 और दहाई की जगह क्या मिला है 1, तो इस प्रकार वह संख्या कितना होंगे 12, ठीक है।